स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं अक्टूबर से नवंबर माह का। पहला क्वेश्चन ये है कि स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति का रिपोर्ट अभी सौंपा गया। तो ये स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? ये समिति के अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखना कि इस समिति के अध्यक्ष थे बीके अग्रवाल। ठीक है ना, बीके अग्रवाल। स्वामित्व योजना पे गठित था विशेषज्ञ समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? बीके अग्रवाल थे। और ये भारत के सरकार के पूर्व सचिव और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो इनके अध्यक्षता में ये गठित हुई थी समिति। ठीक। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाए कि स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पे राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पे राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भोपाल में। ठीक है ना। और ये रिपोर्ट किसको सौंपे थे? कौन से मंत्रालय को? तो स्वामित्व योजना पे विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सौंपा गया था पंचायती राज मंत्रालय को। तो ये कुछ बातें थी, ध्यान में रखना है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। तो उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु एक समिति गठित की गई है। क्या? उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु एक समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त करने हेतु समिति बनाई गई है। और इस समिति के दो और सदस्य हैं, प्रोफेसर मृदुल हजारिका और प्रोफेसर भरत भास्कर। तो प्रोफेसर मृदुल हजारिका और प्रोफेसर भरत भास्कर ये अन्य सदस्य हैं इस समिति के। ठीक। स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन किया गया है। स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो कौन करता है? तो इरडा करता है, ये तो मालूम है, क्योंकि बीमा संबंधित संचालन कौन करता है? इरडा करता है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राकेश जोशी। ठीक है, राकेश जोशी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट चलें। तो अभी न्यूज में रहा था अक्टूबर नवंबर में कि गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई थी। और ये मजे की बात है, ये 66 बच्चे जो गाम्बिया में मौत हुई वो कफ सिरप पीने से हुआ। और वो कफ सिरप बनाया गया था भारत में। अब भारत में वो कफ सिरप कौन बनाया था? तो मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया था। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो मौत हुई है गाम्बिया में 66 बच्चों की, उनकी जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो उसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर वाई के गुप्ता होंगे। डॉक्टर वाई के गुप्ता होंगे, ध्यान रखना इस बात को। और ये मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ की है? ये हरियाणा में है, सोनीपत में स्थित है। ठीक है ना। तो हरियाणा के सोनीपत में स्थित मेड इन फार्मास्यूटिकल द्वारा वो सिरप बनाया गया था। ठीक है। ये खांसी की दवा है, कफ सिरप मतलब खांसी की ही होगा। धर्म परिवर्तन करने वाले को एससी का दर्जा देने हेतु विचार करने के लिए एक आयोग गठित की गई है। धर्म परिवर्तन करने वाले जो है एससी, उनको एससी का दर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। पहली बात है कि ये आयोग का गठन किसने किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। और उस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो हमारे पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन होंगे। केजी बालाकृष्णन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इस बात को। सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति की गठित की गई है। सतत वित्त पे विशेषज्ञ समिति की गठित की गई है। और ये गठित की गई है किसके अध्यक्षता में? तो सीके मिश्रा के अध्यक्षता में। सतत वित्त पे विशेषज्ञ समिति किसके अध्यक्षता में? सीके मिश्रा के अध्यक्षता में गठित की गई है। और इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया है। ये तो रिपोर्ट किसको दिया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं इंजेनी श्रीनिवास को सौंप दी है। तो ये ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के IFSCA के अध्यक्ष कौन है? तो इंजेनी श्रीनिवास है। और इन्हीं को ये रिपोर्ट क्या कर दिए हैं? सौंप दिए हैं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, सम्मेलन और समारोह में कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको देखें। तो 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ पे हुआ या होगा?
2023 में ये होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस, ये मुंबई में आयोजित होगा। इसका थीम क्या है? तो विजन 2030 स्पाइसेज, विजन 2030 स्पाइसेज इसका थीम है। अस्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। अस्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा, ये इसका थीम है। ठीक, नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ पे मनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनना ही है। तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर में होगा। ठीक है, एमपी के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। कब से लेके 8 से 10 जनवरी के बीच में होगा 2023 में। इसका थीम क्या है? मुख्य थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार, वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के? तो ये गुयना के राष्ट्रपति रहेंगे। कहाँ के? गुयना के राष्ट्रपति रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के। दूसरी बात है कि इसी समय में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है, उसी समय युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है या सम्मेलन होता है। तो युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? ये ऑस्ट्रेलिया के संसद हैं जनेटा मैस्करेनहास, जनेटा मैस्करेनहास, ऐसे नाम कौन रखता है? ठीक है, फिर भी जनेटा मैस्करेनहास रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चले तो 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये पणजी में, गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है ना, इसके थीम क्या था? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो 9वीं ये विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो आयोजित किया गया था गोवा में। ठीक है ना, और इसका थीम था आयुर्वेदिक फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट चले तो 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 कहाँ पे हुआ? तो ये ध्यान रखना कि जो शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 15वां हुआ, ये हमारे शहरी मामले के मंत्रालय और केरल सरकार के सहयोग से कोच्चि में किया गया। कोच्चि केरल में आयोजित हुआ। इसका थीम वेरी इंपॉर्टेंट, आजादी @75, सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता, ये इसका थीम था। आजादी @75, सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता। नेक्स्ट देखें तो गंगा उत्सव और नदी महोत्सव 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा ये आयोजित किया गया गंगा उत्सव। और जानते हो कि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी, ये डेट याद रखना। नेक्स्ट 90वीं इंटरपोल महासभा 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? इंटरपोल महासभा जो 98th था, ये कौन से पे कहाँ पे आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। कहाँ पे? दुबई में आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, 41वां शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला है, उसका स्लोगन क्या है? तो स्प्रेड द वर्ड, याद रखना, स्प्रेड द वर्ड, ये स्लोगन है 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 का। तो शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला कौन सा है नंबर का है? 41वें नंबर का है। ठीक, इंडिया फूड एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया। ध्यान रखना इस बात को कि कृषि आधारित जो MSME उद्यमी महासम्मेलन है ना, ये यहाँ पे हुआ था। तो कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन भी लखनऊ में हुआ था। इंडिया फूड एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया। चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, चौथा है बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता। ठीक, नेक्स्ट न्यूज में रहा कि पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव मनाया गया। कहाँ पे? तो बोगोर इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। बोगोर इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन
ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? 12वां जो 2023 में होगा, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और ये भी याद रखना कि प्रशांत क्षेत्र का ये पहला देश होगा जहाँ पे हिंदी सम्मेलन होगा। ठीक है ना। यूफिलेक्स, यूफिलेक्स 2022, पहले तो यही जान लो कि यूफिलेक्स क्या था। तो ये 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी है। यूफिलेक्स में क्या है? तो राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी किया गया। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ लखनऊ में। लखनऊ में भी ललित कला अकादमी है अलीगंज में, वहां पे ये आयोजित किया गया यूफिलेक्स। नेक्स्ट देखो, जियो इंडिया 2022। जियो इंडिया 2022 पांचवी साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? पांचवी साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? तो जयपुर में हुआ, राजस्थान। ठीक। नेक्स्ट, दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस, दूसरे नंबर का है संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद में संपन्न हुआ। इसका थीम क्या था? तो जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ये इसका थीम था। नेक्स्ट चले तो 11वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि 11वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। इसका थीम क्या था? तो सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग, सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। नेक्स्ट चले तो भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81 नंबर का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, ये 6वें नंबर का इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसका थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू डिजिटल इनवर्स, न्यू डिजिटल इनवर्स, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम था। और इसी अवसर पे जब छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 हो रहा था, वहीं पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया था। तो कहाँ से किया था? नई दिल्ली से किया था 5G का। ठीक है ना। पर्यटन पर्व 2022 कहाँ पे मनाया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ पर्यटन पर्व 2022। नेक्स्ट अगर देखें तो 8वीं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो दुबई यूएई में आयोजित किया गया। ठीक है ना, दुबई में, या देश कौन सा है? यूएई। 8वीं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट की बात हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट, बथुकम्मा उत्सव 2022, बथुकम्मा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। 10वीं इप्सा भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक कहाँ पे हुई? 10वीं इप्सा त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक कहाँ पे हुई? तो न्यूयॉर्क यूएस में हुआ। तो न्यूयॉर्क यूएस में आयोजित किया गया। वर्तमान में भारत इप्सा का क्या है? अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना 2022 में। नेक्स्ट, तीसरा ग्लोबल फिनटेक महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा ग्लोबल फिनटेक महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था? क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ग्लोबल इंक्लूसिव ग्रीन। क्या था थीम? क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ग्लोबल इंक्लूसिव ग्रीन। नेक्स्ट देखें तो IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी ये आयोजित हुआ था कोपेनहेगन में, डेनमार्क में, कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ग्रेटर नोएडा यूपी में आयोजित हुआ। ठीक है ना। और कहाँ पे? इसमें ग्रेटर नोएडा में भी इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हुआ। तो बस आज के लिए जो इम्पोर्टेंट था करंट अफेयर आज के बता दिए। फिर नेक्स्ट हमारा आखिरी अक्टूबर नवंबर का आखिरी एक और लेक्चर आएगा जो करंट में छोटे छोटे रख रहे हैं कि आप लोग चाय पीते वक्त इसको सुन लें, और बार बार सुनेंगे तो हमारा प्री में जो
30+ टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा लाइक और कमेंट करिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।